गुड इवनिंग, सुबह ऑल। गौरव कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर, आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं आज के सेशन में और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों हम लोग 7th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं 7 और 8 जून जयपुर में, जो कि रेसिडेंशियल प्रोग्राम रखा गया आप लोगों के लिए। तो अभी आपके पास इस महीने सिर्फ मात्र कितना समय बचा हुआ है? मात्र 15 दिन बचे हैं। एक छोटा सा क्राइटेरिया है, उसको पूरा कीजिए और आइए जयपुर अपनी टीम के साथ। बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। तो छोटा सा क्राइटेरिया है, पूरा कीजिए, अपनी टीम को लेके आइए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ डायरेक्ट सेलिंग, हाउ वेदरलेक्स कैन चेंज योर लाइफ। जी हाँ, अगर हम वेदरलेक्स की बात करें तो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिलती है और साथ में आपकी पर्सनैलिटी भी इनहांस होती है और आपको रेस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है। साथ में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग से सारी चीजें आप पा सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट एंड गेस्ट स्पीकर मिस्टर पवन कुमार राय जी को, और चाहूंगा सर का तालियों से स्वागत करें, वेदर एक्स रीगल स्टार लीडर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेदर एक्स सर। और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को सुपर वेदालेक्स। और सबसे पहले तो गौरव सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने आज इस मीटिंग के लिए समय दिया। बहरहाल साथियों, आज हम इस मीटिंग में हैं और सबसे पहले तो मैं आप जितने भी सहयोगी साथी हमारे यहाँ जुड़े हैं, आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी को वेलकम करता हूँ। और आज जो बात हम करने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार बात है कि हाउ डायरेक्ट सेलिंग कैन चेंज योर लाइफ। लेकिन हम ये बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोफेशनलिज्म की। साथियों, हम इस जूम मीटिंग में हैं क्योंकि इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम कुछ ऐसा जानना और समझना चाहते हैं, ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं जिसको हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, अपने भविष्य को और बेहतर स्थिति में पहुंचा पाएंगे। और हमें इस जूम मीटिंग का लाभ लेना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जितने भी लोग अभी हैं एसोसिएट हमारे साथ, आप सभी से मैं ये आग्रह करूंगा कि इफ पॉसिबल आप अपना वीडियो ऑन करके बैठें। क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं है हमारे सामने तो मैं आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको सामने देख के बात नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात क्या है कि हम अगर वीडियो को ऑफ करके रखे हैं तो हमने मैं जैसे पिछले 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं, और मैंने ये हजारों जूम मीटिंग अटेंड करने के दरमियान मैंने ये पाया है कि अगर आपका वीडियो ऑफ है, इस बात को अदरवाइज आप नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपका वीडियो ऑफ है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आप इस मीटिंग में नहीं। कुछ लोग हैं जो सुन सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि बस एक खाना पूर्ति करने के लिए हम क्या है इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बढ़िया चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, तो साथियों हमें अपने प्रोफेशनलिज्म को यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं एक नॉर्मल सा सिपाही हूँ वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत ही शानदार लीडर जिन्होंने लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी, वैसे लीडर जब हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो एटलीस्ट हमें जो है उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। और हम ये रिस्पेक्ट दे सकते हैं वीडियो ऑन करके, अपनी उपस्थिति दर्ज करा के। बहरहाल आप सभी शानदार लोग हैं, आप सभी जबरदस्त लोग हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। मेरा नाम पवन राय हुआ और मैं हाजीपुर वैशाली से हूँ। हाजीपुर अगर आप जानना चाहें और वैशाली जानना चाहें तो बिहार में जो हमारा कैपिटल है पटना, पटना में के साथ ही साथ एक नदी बहती है, गंगा नदी। और गंगा नदी के इस पार आप देखें तो पटना है और उस पार जो है हाजीपुर है, तो आप ये कह सकते हैं कि पटना से रिलेटेड ये शहर है हाजीपुर। मैं वहां का रहने वाला हूँ। और अभी हम ये बात करें और ये जो टॉपिक है हमारा हम इसको कवर करें, उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि अपने बारे में ये क्यों बताएंगे भाई, है ना? तो देखिए, अपने बारे में ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में कोई व्यक्ति इस चीज को सही तरीके से जी पाया है, और वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किसी एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा ही ग्रेट रिवोल्यूशन अगर क्रिएट किया है, तो वो मेरे जीवन में किया है। उसका उदाहरण अभी अपने माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम आएंगे इस टॉपिक पे
कि हम कैसे ये वेदालिक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे जीवन को बदल के रख सकता है। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा नाम पवन राय हुआ और मैं हाजीपुर से हूँ, लेकिन मैं पैदा यहाँ नहीं हुआ था। मैं पैदा हुआ था गुवाहाटी में। मेरे जो फादर साहब थे वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एक कोर डिपार्टमेंट होता है मिलिट्री में, उसमें कार्यरत थे अंडर जी एयरफोर्स जो 19 विंग है गुवाहाटी में, वहां पे। और वहां जब वो रिटायर हुए उसके बाद मैं फिर यहाँ पे चला आया। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई गुवाहाटी में ही की, और वहां मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे दिमाग में ये चला गया था कि बिजनेस करके ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, नौकरी करके नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसमें मैंने नौकरी की पढ़ाई लिखाई करने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े का बिजनेस चालू किया, मैंने ट्रक्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन का काम वगैरह किया। लेकिन मेरे पिताजी का था कि मुझे गांव में रहना है, और इसके लिए मैं पिताजी के जिद की वजह से वहां का सारा काम बंद करके मुझे यहाँ आना पड़ा। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैंने काम धंधे का सोचा, तो मैंने एक चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे नुकसान हो गया। वहां का सारा बिजनेस मैंने वाइंड अप कर दिया। फिर यहाँ आने के बाद मेरे संपर्क में फैमिली में कुछ डॉक्टर्स थे, मैं उनके साथ रहने लगा। हाँ, उनके क्लिनिक पे कंपाउंडर का काम करने लगा, उनके माध्यम से कभी उनका गाड़ी चला दिया, मतलब उनके साथ इन्वॉल्व रहने लगा। और इसी दौरान एक हमारे गुरु जी हैं, मैं उनकी उनका नाम आपके सामने जरूर लेना चाहूंगा, मिस्टर डॉक्टर पाटल वर्मा, जो डर्माटोलॉजिस्ट है, अभी पटना में है। और उन्होंने मुझे कहा कि पवन देखो, तुमको अगर जिंदगी बेहतर चाहिए तो फिर तुम इस तरह से ये सारी काम करोगे तो तुमको तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। मैं तुमको एक काम बताता हूँ, तुम वो काम करो। और उन्होंने एक एमआर के काम में मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम में लगा दिया। और मैंने वो काम करना शुरू किया और मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया। मैं एक टेरिटरी बिजनेस मैनेजर के रूप में उस कंपनी में जुड़ा, और उसके बाद मैंने वहां प्रमोशन हुआ और मैं एरिया मैनेजर बना। और उसके बाद फिर उन्होंने ही, उन डॉक्टर ने और भी हमारे सर्कल के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि अब तुम अपना खुद का एक कंपनी बनाओ, और अपनी अगर कंपनी तुम बना लोगे तो तुम्हारा और ज्यादा विकास होगा। और मैं उनकी बात सुन के मैंने क्या किया, अपना एक कंपनी स्टार्ट किया अबका फार्मास्यूटिकल्स के नाम से। और हम पूरे बिहार में काम करते थे, और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपना फ्रेंचाइजी मॉड्यूल था हमारा, जो हम लोगों को फ्रेंचाइजी देते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और ये जो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ बढ़िया हो रहा था, मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया बिजनेस में। मेरे पापा का जो भी पैसा था वो सारा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। और जबरदस्त तरीके से काम चलने लगा, पूरे इंडिया में बिजनेस बढ़ने लगा। और मुझे लगा कि अब क्या हो गया। जब हम मंथली क्लोजिंग करते थे, उसमें हमारा जो टर्नओवर होता था, जो हमारा ग्रॉस मार्जिन निकल के आता था, वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आसपास आता था। और मुझे लगता था, मुझे ऐसा लगने लगा कि अब लाइफ सेट हो गया। लेकिन यहीं पे एक वाक्या हुआ कि इंडिया और चाइना का कुछ ऐसा मैटर हुआ उस वक्त, आपको याद होगा, 2016, 15, 16, 17 के आसपास हुआ था। जिस वक्त जो है रॉ मटेरियल वगैरह का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, हाइक होने लगा इधर उधर। और उस वक्त जो है हमारा बिजनेस थोड़ा सा डगमगाने लगा, जिसकी वजह से हम मेरा बिजनेस जो है धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा मेरे बिजनेस का। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कंसाइनमेंट जैसे बंगाल में, असम में, बिहार में भी इवन जो हम लोगों के पास भेजते थे, उसमें क्या है, हमारा पैसा जो है फंसने लगा, रुकने लगा पैसा। और उसको बिजनेस को रोटेट करने के लिए फिर क्या हुआ, मैंने बहुत सारे बैंकों से कर्ज लिया। मैंने अपने पर्सनल लोगों से कर्ज लेना शुरू किया कि किसी तरह से मैं अपने बिजनेस में अपने आप को सर्वाइव कर लूं। लेकिन हुआ वही, वो कहते हैं कि हुई है वही जे राम रची राखा। और अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस मेरे को बंद करना पड़ा। और जब मैंने उस बिजनेस को बंद किया, जब सारा चीज डिजास्टर कंप्लीट हुआ, तो मैंने अपने पापा का क्या पैसा बर्बाद किया वो छोड़ दीजिए, मैंने अपना पैसा क्या बर्बाद किया वो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो मार्केट का, बैंक का और लोगों का जो लाइबिलिटीज मेरे ऊपर आ गई, वो लगभग 1 CR के आसपास था। आप माइंड कीजिएगा इस बात को, एक बिजनेस करने के बाद उसमें बहुत अच्छा इनकम शुरू में जनरेट होने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 साल के अंदर उस बिजनेस को मेरे को वाइंड ऑफ करना पड़ा। और जब मैंने उस बिजनेस को बंद किया, तो बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए कि मैंने अपना कितना पैसा लगाया, मैंने दूसरों का जो पैसा बर्बाद किया वो था लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। और साथियों, ये जो 1 करोड़ रुपया था, ये मेरे सर पे पहाड़ बन गया। अब इस 1 करोड़ को मैं अगर ओवरकम करना चाहूँ या इसको अपने लाइफ से हटाना चाहूँ, तो मैं नौकरी करके कभी नहीं कर सकता, ये आप जान सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं व्यवसाय करना चाहूँ तो मैं बिजनेस करके इस चीज को फुलफिल कर पाऊं या इस कर्ज को चुका पाऊं, उसके लिए मेरे पास और पैसे नहीं थे। और क्योंकि मैं डिफॉल्टर साबित हो गया था पूरे मार्केट में, तो मुझे कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। इवन जिन लोगों का पैसा था, उनका इतना ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर कि मेरा घर में रहना दूभर हो गया था, और मैं सुबह घर से निकल के 4 बजे घर से भाग जाता था बाहर। और इसी दौरान लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन जब हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, लॉकडाउन में लोग इधर उधर का काम नहीं करके सब घर में बंद थे, और सबने मोबाइल देखना शुरू किया, मैंने भी मोबाइल देखा। और मोबाइल देखने के क्रम में मैंने पाया उसमें एक व्यक्ति का वीडियो, जिसमें लिखा था कि अगर जीवन बदलना है तो ये वीडियो एक बार जरूर देखें। और पता है आपको उसमें कौन थे? उस वीडियो में थे हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर, इंडिया के पहले ग्लोबल स्टार मिस्टर पारसनाथ राव।
और उनका वीडियो देख के मैंने उनका उनको कॉल किया, उनसे बात हुई, मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। और अभी जो फिलहाल मैं अपनी स्थिति बता पा रहा हूँ, 8 जून 2020 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ के आसपास का लाइबिलिटीज लेके मैंने अपने काम को शुरू किया था। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि कुछ नहीं था। उस वक्त अगर कोई दूसरा आदमी होता मेरी जगह पे, वो सुसाइड कर लेता, वो आत्महत्या कर लेता, वो जीवन छोड़ देता। लेकिन ये परमात्मा की कृपा थी, ये भगवान का आशीर्वाद था। उनके आशीर्वाद के रूप में वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड मेरे जीवन में आई, और इसका माध्यम बना एक छोटा सा लड़का। मैं एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, वहां मैंने एक बच्चे को देखा, उस बच्चे ने एलेक्स का टी शर्ट पहना हुआ था। और जब मैं वहां से निकल रहा था, तो क्योंकि मेरे जीवन में रिलैक्स तो मैं था ही नहीं, मेरे जीवन में हर तरफ परेशानियां थी, है ना। मैं जो आदमी घर से सुबह 4 बजे भाग जाए निकल के कि लोग आके उससे पैसा मांगेंगे, और रात को 11 बजे घर पे आए, उसके जीवन में क्या बढ़िया हो सकता है। और उस लड़के का एक बात जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, वो लड़का एक व्यक्ति से बोल रहा था कि लाइफ में होना है रिलैक्स तो करो एलेक्स। और उसकी ये बात मैंने सुनी, उससे मैंने कुछ नहीं पूछा, और मैंने सोचा ये क्यों ऐसा बोला इसने कि लाइफ में होना है रिलैक्स तो करो एलेक्स। मैं घर पे आया और यूट्यूब पे सर्च किया, वहां मुझे वीडियो मिला पारस राव जी का, तब जाके मैंने उनको कॉल किया, और उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ। और पता है क्रांति क्या हुई, पता है रिवोल्यूशन क्या हुई, पता है जीवन कैसे बदला। वो व्यक्ति जिसने 4 साल पहले, मात्र 4 साल, 4.5 साल पहले, वो व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपए के कर्ज में था। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हो सकता है आपको खुशी होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, आज जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, ये व्यक्ति अपनी सारी लाइबिलिटीज को खत्म कर चुका है। अभी मैं अपना डायरी अगर आपको बताऊं, तो सिर्फ 6 लाख रुपए मुझे और बचे हैं जो देने हैं मुझे दूसरे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा बिजनेस जो साबुन तेल पेस्ट शैम्पू से शुरू होके 1 करोड़ रुपए के कर्ज को खत्म कर दिया, सिर्फ 6 लाख रुपए मुझे और देने हैं, जो अगले 2-3 साल का 2-3 महीने का मेहमान है। 2-3 महीने के अंदर वो सारा खत्म हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? आप समझ सकते हैं कैसा व्यक्ति। आप मेरे बारे में जब पता करेंगे, या मेरी टीम में अगर आपकी बात होगी, तो आप सोचिएगा, आप उनसे पूछिएगा, और उनसे आप मेरे बारे में समझिएगा, तब आपको पता चलेगा। साथियों, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। प्रोडक्ट बेच के अपना गाड़ी का तेल भरते थे और किसी तरह से काम करते थे। लेकिन इस बिजनेस को इतना शिद्दत से खींचा कि इस बिजनेस ने वो आउटपुट दिया, वो कृपा की मेरे ऊपर, कि आज मेरे जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव आ गया है। तो साथियों, अगर ये टॉपिक कि हाउ डायरेक्ट सेलिंग या हाउ विदालेक्स बिजनेस कैन चेंज योर लाइफ, इसका अगर आपको जवाब चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, पवन राय के जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे इस बिजनेस ने क्रिएट कर दिया, तो उसका अगर आपको जवाब चाहिए, तो उसका जवाब देने के लिए मैं ही आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। अब मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्लान दिखाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं। आप सभी जो है इसमें समझिए कि एक तरह से आपको मुबारक है, आप जो भी काम करते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं साथियों आपको, बस वही 2 से 3 चीज अगर अपने जीवन में आपने अपना लिया, तो साथियों इस बिजनेस में कामयाब होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं। क्या है वो बात? साथियों, मैं कहूं आपसे सबसे पहले कि ये बिजनेस आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो ये मैं कह रहा हूं, क्या आपको विश्वास है कि ये जीवन आपका बदल देगा? आपको लगता है ऐसा? सवाल है आपके लिए। ये बिजनेस जो है निश्चित ही किसी के भी जीवन को बदल के रख सकता है। लेकिन क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब आपको मिल रहा है? ऐसा क्या है आपके जीवन में जिसकी वजह से आपको बदलाव की जरूरत है? मैं इसमें आपका मदद कर सकता हूं। और इसका मदद इस काम को समझने के लिए, इसको जानने के लिए मैं आपका मदद ऐसे कर सकता हूं कि साथियों, आपको एक ट्रिगर पॉइंट, जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैंने इस बिजनेस को किया और आज मैंने अपने सारे लाइबिलिटीज को खत्म किया, तो मेरा जो एक पिंच करने वाला जो पॉइंट था मेरे जीवन में, जो एक परेशानी थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी, मेरे जीवन को बहुत खराब करके रखी थी, उसको ओवरकम करने का जो ट्रिगर था, वो हमेशा ट्रिगर रहा। और इस दौरान वही मेरे से काम कराता रहा, कराता रहा, कराता रहा, और आज मैं रीगल स्टार लेवल पे चला गया। आपको भी ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके जीवन में वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, वो कौन सी चीज है जो आपको प्रेरित करती है इस बिजनेस को करने के लिए। वो कौन सी चीज है जो आपको धक्का देती है, आपको फोर्स करती है कि चल भूषण बाहर निकल और चल के हमारे साथ इस बिजनेस को कर।
चलो पूजा, तुम बाहर निकलो और इस बिजनेस को करो, इस बिजनेस से तुम्हारा जीवन बदलेगा। आज तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, तृष्णाएं हैं, ये सारी चीजों का निवारण अगर कोई कर सकता है तो वो वेदालेक्स कर सकती है। चलो चल के हम निकल के इस बिजनेस को करें। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये आपको तलाशना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें मैं, अगर आप हमारे और किसी सेशन में आए तो मैं इसमें मदद कर सकता हूं कि हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको यही कहूंगा कि आप वो पॉइंट पकड़िए। आप उस पॉइंट को पकड़िए कि भाई आपका कौन सा ऐसा चीज है जो चीज आपके जीवन में आपको तकलीफ दे रहा है। घर नहीं है, तकलीफ दे रहा है आपको, ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। माँ बाप है, इस उम्मीद में आपको पैदा किए कि बेड़ा होके मेरा बेटा हमें सुख शांति देगा, लेकिन आज भी आपके माता पिता को आप वो जीवन नहीं दे पाए हैं, ये आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। किसी बच्ची को, किसी और की बच्ची को आपने ये जाके कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमको जीवन भर खुश रखूंगा, और जब उसको अपने घर में लेके आए तो आप उसको वो सुख और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, ये आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। आपके बच्चों को आप अच्छा जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं, आपके बच्चे आपसे अगर ये मांगते हैं कि भैया पापा हमको साइकिल चाहिए इस बर्थडे में, और हम साइकिल देने की बजाय उसके 2 बार 3 बार मांगने की वजह से उसको अगर थप्पड़ मार रहे हैं, तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। साथियों, इस दुनिया में, इस संसार में, हम ये कह सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आपके जीवन में अगर पैसा है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, और अगर आपके जीवन में पैसा नहीं है तो आपका संसार में कोई वैल्यू नहीं है। साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज भी ये बात आपसे कहूंगा, मैं दोहराऊंगा कि किसी भी महिला के जीवन में उसका श्रृंगार, उसके मांग का सिंदूर उसका पति होता है। और पता है आपको मर्द के का श्रृंगार कौन क्या होता है? मर्द का श्रृंगार होता है साथियों उसके जेब का पैसा। जिस मर्द के पास, जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, उसको संसार में कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं है। आप देखिएगा, जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। जब आप पैसे कमाने की राह में चलेंगे तो लोग आपके नुक्ताचीनी करेंगे। जब आप थोड़ा पैसा कमाने लगेंगे तो लोग आपकी बदनामी करेंगे। लेकिन जब आप बहुत पैसा कमा लेंगे तो वही लोग जो नुक्ताचीनी करते थे, जो आपकी बदनामी करते थे, वो आपके आपके शरण में पड़ जाएंगे और आपको अपना सब कुछ मान लेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है साथियों, ये बात बोल के मैं फिर आगे बढ़ूंगा, कि हमारे यहाँ कहावत है, आप इस बात को अदरवाइज ना ले, किसी भी बात को अदरवाइज ना ले, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि गरीब की लुगाई जो है ना, हर किसी की भौजाई होती है। कोई भी रैंडमली उनसे मजाक कर लेता है, और ये यथार्थ है साथी। इसीलिए पैसा कमाना, अपने जीवन में बदलाव लाना, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां से आप जो चाहे वो कर सकें, इसके लिए आपको काम करना है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कही है कि आपको वो ट्रिगर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहिए। आप ढूंढ लीजिए। आप वेदालेक्स कर रहे हैं, आपको पहला पे आउट आया, उस पे आउट से क्या आपने अपने माता जी के लिए, अपने पिताजी के लिए क्या कोई ड्रेस खरीद के ले जाके उनको दिया? आप ढूंढिए कि क्या है ट्रिगर पॉइंट। साथियों, अगर इसका जवाब आपको मिल जाए, एक और छोटा सा मैं, हम हर मीटिंग में एग्जांपल देता हूं, आज फिर आपको बोलता, मैं समझाना चाहता हूं, हो सकता है इससे भी आपको समझ में आए कि ट्रिगर पॉइंट मैं कह रहा हूं, इसको आप वाई कह सकते हैं, कि क्यों आपको ये बिजनेस करना है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। और इसका एक सटीक सा एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, वो ट्रिगर पॉइंट नहीं है, तो फिर इस बिजनेस में आप बहुत अच्छी स्थिति में जाना बहुत ही मुश्किल है, आपका एक अच्छा मुकाम हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथियों, क्या है कि अगर किसी घर में आग लगा हो और मैं आपसे कहूं कि आप उस घर के अंदर चले जाइए, क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप बोलेंगे अरे भाई घर में आग लगा हुआ है, आपके पास दिमाग नहीं है, आप मुझे कह रहे हैं कि घर के अंदर चले जाइए। लेकिन ये पहला सीन है। दूसरा सीन ये है साथियों कि एक घर में आग लगा हुआ है और उसी घर के अंदर आपके 3 साल की बच्ची फंसी हुई है। अब आप क्या करेंगे? अब आप दौड़ के जाएंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, उस घर के अंदर जाएंगे और जाके अपनी बच्ची को बचाएं। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर है तो सिर्फ इतना कि पहले सीन में कोई कारण नहीं था और दूसरे सीन में एक कारण क्रिएट हुआ। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आपके पास वो पुख्ता कारण नहीं होगा, आपके पास ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट नहीं होगा जो आपको पिंच करे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मैं क्यों बेहतर स्थिति में नहीं हूं, ये अगर कचोटेगा अपने आपको, अगर ये चीज आपको अगर दुख देती है, ये अगर आपको परेशानी क्रिएट करती है अगर आपके अंदर, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए है और आप करेंगे तो इस बिजनेस में एक दिन बड़े मुकाम पे आप
पहुंचिए। दूसरी बात क्या है साथियों, पहली बात तो मैंने आपका कहा कि ट्रिगर पॉइंट आप तलाशिए। दूसरी बात कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हम, आप एकदम सही सही बताइए, हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस बिजनेस का वो है ग्लोबल स्टार, जहां पे 10 से 15 लाख रुपए का इनकम आता है। आज हम लोग सारे लोग रेसिंग टुवर्ड्स ग्लोबल स्टार, हम सारे लोग जो है ग्लोबल स्टार बनने की तरफ दौड़ रहे हैं। वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जितने भी हमारे लीडर हो, और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो ग्लोबल स्टार है। आप एक बात बताएं, क्या सही मायने में आपको ये विश्वास है कि आप ग्लोबल स्टार बनेंगे? आपको ये विश्वास है कि आपका भी पे आउट महीने का 10 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया आएगा? ये विश्वास आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा सर। अगर ये विश्वास आपके अंदर आ गया कि हाँ मैं भी ग्लोबल स्टार बन सकता हूं, मैं भी 10 से 15 लाख रुपया महीने का कमा सकता हूं, तो फिर ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे देगा जो इससे आप हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं विश्वास की, तो वहां पे क्वेश्चन पैदा होता है, हमारे मन में डाउट क्रिएट होता है। हमको ऐसा लगता है कि फलाना तो कर ले रहा है, वो अच्छा बोलता है, फलाना तो कर ले रहा है, वो अच्छा प्रेजेंट करता है, फलाना तो कर रहा है, वो अच्छा प्लान दे देता है, मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। हमारे अंदर डाउट क्रिएट होता है। हम दो चार 10 15 20 50 25 50 लोगों को बात करते हैं, उनसे हमारे हमें रिजेक्शन क्रिएट होता है, रिजेक्शन मिलता है, तो हमको ऐसा लगता है कि भैया हम तो इस बिजनेस के लिए बने ही नहीं। हमारे मन में सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि नहीं, शायद ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन साथियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धंधे के बारे में एक मिथ है, और मिथ ये है कि इस बिजनेस में सिर्फ 3% लोग कामयाब होते हैं। और ये एकदम से वाहियात बात है, बेकार बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ 3% लोग ही कामयाब हो सकते हैं। और इसका इसका जो है कंपैरिजन करके देते हैं आईएएस आईपीएस जो बनते हैं उससे, कि उसमें भी देखो इतने सारे लोग होते हैं लेकिन सक्सेस रेट क्या है, 1%, 2%, इस तरह का सक्सेस रेट है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस को समझ ले, अच्छी तरीके से जान ले, और यहाँ पे बढ़िया तरीके से अगर मेहनत करे, सही कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ इस बिजनेस को डेवलप करे, तो यहाँ हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। किसी स्कूल में क्लास 10 की परीक्षा देने में 100 लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें से 10 लोग पास हुए, और बाकी के जो 90 लोग हैं वो फेल हो गए। आप क्या कहेंगे? स्कूल में खराबी थी, टीचर में खराबी थी? नहीं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उन्होंने उस तरह से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने उस तरह से तैयारी नहीं की जिस तरह से बाकी के 10 लोगों ने किया। तो साथियों, क्योंकि इस बिजनेस में कोई फिल्टर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आएगा और इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद मुंगेरी लेवल का हंसना हसीन सपना दिखेगा कि इस बिजनेस से मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। और वो जो है ख्याली पुलाव पका के बैठेंगे और यहाँ पे फेल होंगे, और बाद में बोलेंगे कि भैया 3% ही कामयाब होते हैं, 97% तो होते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हर व्यक्ति शिद्दत से इस बिजनेस को करे, तो वो कामयाब हो सकता है, वो भी बड़े लेवल पे जा सकता है, वो भी महीने का लाखों रुपया कमा सकता है। और जब आपको अपने ऊपर संशय होने लगे ना, आपको लगने लगे कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाए, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, आपको तकलीफें होंगी, आपको मुश्किलें आएंगी, आपके मन में ये भी बात आएगा कि अरे यार अब इस बिजनेस में मैं नहीं सर्वाइव कर सकता हूँ, चलो इस बिजनेस को छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं ये बात अगर बता रहा हूँ ना, तो ये मेरे साथ जो हुई है वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस बिजनेस में जो है ये सारी चीजें आपके साथ भी आएंगी। लेकिन इसके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, और अगर आपके पास उदाहरण पहुंच जाए ना, तो इसको जीवन भर सहेज के रखिएगा साथियों। क्योंकि मैं ये जो बात अभी आपको बताने वाला हूं ना, मुझे लगता है कि आज से पहले आपने ये बात नहीं सुनी होगी कभी भी। क्योंकि हम लोग देखिए, जितने भी हम लोग हैं यहाँ, हम लोग सब विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, हम हिंदू हैं, यहाँ हमारे मुस्लिम भाई होंगे, सिख भाई होंगे, ईसाई भाई होंगे, है ना, बुद्धिस्ट होंगे, हर तरह के लोग हैं। और मैंने क्या किया था, एक जब मैं क्लास 9th या 10th में जब था, तो मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता था कि हर धर्म के बारे में जानने के लिए। तो एक बार मैं एक मस्जिद में चला गया, और मस्जिद में जाके मैंने वहां जो मौलवी साहब थे उनसे मैंने कहा कि मुझे भी कुरान पढ़ना था, ये कहाँ मिलेगा मुझे बताइए, क्योंकि मेरे को हिंदी में चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक दुकानदार के बारे में बताया, और बोले, मैं सिलीगुड़ी की बात बता रहा हूँ आपको, वहां पे, और उन्होंने कहा कि फलाना जगह मिलेगी, आप जाके पढ़े। और जब मैं वहां गया और उससे किताब लिया, और उस किताब को जब मैं पढ़ने लगा ना, तो उस किताब की जो जो पाक कुरान शरीफ जिसको बोलते हैं, उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ जब मैंने पढ़ा, तो उसका जो पहला लाइन था वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और पहली जो लाइन थी उस किताब की वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है कि इस संसार में बनाई हुई सारी कृति, सारी चीजें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश जीव, जो भी हम देख रहे हैं,
जितनी भी सारी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास, वो सारी परमात्मा की कृति है। अल्लाह ने उन सबको बनाया है। और हम क्योंकि यहाँ हैं, तो हम अल्लाह के प्रति शुक्रगुजार होकर इन सारी चीजों का उपभोग करें। और यही चीज अगर हम गीता की बात करें तो वहां भी यही चीज है। जब गीता में अर्जुन जी ज्ञान देते हैं, कृष्ण जी ज्ञान देते हैं अर्जुन जी को, तो वो यही कहते हैं कि सूरज चांद सितारे, जीव जंतु, पृथ्वी जल अग्नि, ये सारी चीज मेरे अंदर ही है। मेरा स्वरूप निराकार है। जब तुम नहीं थे तो मैं था, आज तुम हो तो मैं हूं, और कल जब तुम नहीं रहोगे तो भी मैं रहूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई, आप जो है परमात्मा की कृति है। इस दुनिया में जो भी घटित होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है। और आप जिनको भी मानते हो, आप भगवान को पूजते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, आप गुरबानी मानते हो, आप कुछ कोई भी मानते हो, आप उनसे जाके आग्रह करें और उन पे विश्वास रखें। मैं ये मान सकता हूँ कि आपको अपने ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको ये भी हो सकता है कि लगेगा कि यार ये सबने कर लिया, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस का नहीं है। तो जब भी आपके मन में ये बात उत्पन्न हो ना, उस वक्त आप मेरी इस बात को याद रखिएगा कि जो नाली में कीड़े होते हैं ना, नालियों में, आप खाना देते हैं उनको? नहीं। लेकिन उनका पेट पलता है या नहीं? पलता है। कितनी जीव जंतु हैं संसार में, वो संसार में है, तो उनके खाने पीने का भी व्यवस्था है। किसने किया है? परमात्मा ने किया है। और आपको एक बात बताता हूं कि जब मैं अपनी मातृ गर्भ में था, आप जब अपने माँ के गर्भ में रहे होंगे, तो आप याद रखिएगा, आप पैदा नहीं हुए हैं, मैं पैदा नहीं हुआ हूं। और मेरे पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले, आपकी हमारी माँ के छाती में जो दूध भर देता है, वो परमात्मा है, जो हमारे पैदा होने से पहले हमारे बारे में सोच रहा है। और हम जब पैदा हो चुके हैं और जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, तो हमको दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। साथियों, जो हमारे पैदा होने से पहले हमारे बारे में सोचता है, हम पैदा होने के बाद भी वो हमारे बारे में सोचेगा। बशर्ते कि आप कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ, किसी का अहित ना किए हुए, आप सच्चे रास्ते पे चल के इस बिजनेस को करिए। और उनसे आग्रह करिए कि हे प्रभु, मैं जो काम कर रहा हूं, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं जिसमें साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ऐसी स्थिति मेरी बन जाए। और मैं इतना पैसा कमाऊं कि अपने परिवार को सुख शांति दे सकूं। मैं इतना पैसा कमाऊं जिससे मैं अपने गांव को सुख शांति दे सकूं, मैं अपने राज्य के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। और उसके बाद इतना ज्यादा पैसा हो कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, आप दुनियावी चीजों के लिए कुछ करें। इस तरह की स्थिति आप अपनी बनाइए। ये जीवन एक बार मिला है, दोबारा ये नहीं मिलने वाला, कोई रिटेक नहीं है। तो जब तक जीवित है तब तक पहले अपने बारे में सोचिए, अपनी सुख समृद्धि हो जाए तो उसके बाद फिर लोगों के बारे में, दूसरों लोगों के बारे में सोचना शुरू करें। आप सभी चीजों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपका देश आपसे कुछ चाहता है, आपका राज्य आपसे कुछ चाहता है, आपका गांव आपसे कुछ चाहता है, आपका समाज आपसे कुछ चाहता है, आपका परिवार आपसे कुछ चाहता है, ये पूरी दुनिया आपसे कुछ चाहती है कि आप इसके लिए कुछ बढ़िया करके जाए। और ये कब हो पाएगा साथियों? ये तब हो पाएगा जब आप इस बिजनेस के माध्यम से ही सही एक बढ़िया पैसा कमा पाएंगे, जब आप अपने सोच को आगे बढ़ा पाएंगे। एक मिनट साथियों, माफी चाहूंगा। नहीं, अभी नहीं। माफी चाहूंगा साथियों, मैं एक्चुअली अभी बाहर हूँ और थोड़ा होटल का स्टाफ जो है वो कुछ पूछने के लिए बार बार नॉक कर रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था। बहरहाल, मैं जहां था वहीं से मैं फिर बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आपके मन में भी इस तरह की चीजें अगर क्रिएट होती हैं, आपको डाउट आता है ना, तो मेरी इस बात को याद, जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि अब बहुत हो गया, अब वेदालेक्स नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तो मेरी इस बात को याद करिएगा और काम पे लग जाइएगा। तो क्यों दोस्तों, आपका काम होगा। विश्वास करना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि देखिए, विश्वास और बिलीव इन फेथ में जो है ना, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। विश्वास क्या है? विश्वास है कि आपको विश्वास है कि मैं ग्लोबल स्टार बन जाऊंगा। और फेथ क्या है? फेथ वो इमेजिनेशन है कि आप अभी ग्लोबल बने नहीं है, लेकिन आपने मान लिया है कि आप ग्लोबल स्टार बन गए। आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे, इनिशियल स्टेज पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी, कुछ टीम बनेंगी, उसके बाद आपको टीम को मैनेज करने में तकलीफें आएंगी, उसके बाद टीम और ग्रो करेगी, लीडर्स आएंगे तो लीडर्स को मैनेज करने में आपको परेशानी आएंगी, कोई लोग रूठ जाएंगे, किसी में प्रोडक्ट में दिक्कत आ जाएगा, किसी को
अपने किसी सिस्टम में दिक्कत लगेगा, किसी को आप में दिक्कत लगने लगेगा, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। उस वक्त आपका मन भ्रमित होगा, उस वक्त आप विचलित होंगे, उस वक्त आपको लगेगा कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह का सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो, आप बस ये बात याद रखिए कि मैं इस बिजनेस में जीतने के लिए आया हूं, मुझे ये जीवन विजेता बनने के लिए मिला है, और एक दिन मैं ग्लोबल स्टार बन के रहूंगा। आप ये बात हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें और आप निश्चित ही ग्लोबल स्टार बनेंगे। देखिए, बिलीव इन फेथ में क्या अंतर है? बिलीव इन फेथ में ये अंतर है साथियों कि आप एक प्रैक्टिकल लाइव मैच और एक हाईलाइट मैच, इन दोनों का अंतर ही है बिलीव और फेथ का अंतर। और आप फेथ करें, कैसे करें, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं साथियों। आप कोई लाइव मैच अगर देख रहे हो और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, और उस मैच में पाकिस्तान ने 300 रन स्कोर कर दिए, और अब इंडिया बैटिंग कर रही है और पहली बॉल पे सचिन तेंदुलकर आउट हो गया, आपको टेंशन होगा या नहीं? आप विचलित हो जाएंगे कि अरे यार, ये तो मैच हम हार गए। मात्र कुछ ओवर बीते और उसके बाद सहवाग आउट हो गया, युवराज सिंह आउट हो गए, धोनी आउट हो गया, और आपने देखा कि लास्ट में ऐसी स्थिति हुई कि सिर्फ 30 ओवर ही मैच हुआ, और 30 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 200 स्कोर किए, बचे हुए 20 ओवर में 100 रन चाहिए, लेकिन विकेट सिर्फ 3 बचे हुए हैं। अब आप एकदम हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई अब तो हम कहाँ मैच जीत सकते हैं, अब तो ये टेल एंडर है, ये कहाँ मैच जिताएंगे। लेकिन एक पार्टनरशिप लगी, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड किया, और लास्ट ओवर तक मैच चला गया। अब लास्ट ओवर में 3 बॉल बची हैं, और 3 बॉलों में आपको जीत के लिए 12 रन चाहिए, और विकेट बचा है सिर्फ एक। आपके अंदर बहुत एंथुजियाज्म, बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी होगी, आपका दिल धक धक कर रहा होगा, आपको लगेगा कि यार क्या होगा पता नहीं। आप एक लाइव मैच देख रहे हैं, और जैसे ही पहला बॉल आया, डॉट हो गया। आप बोले यार ये तो अब पूरा खत्म हो गया कहानी। लेकिन जहीर खान बैटिंग कर रहा है, और जैसे ही लास्ट सेकंड लास्ट बॉल पड़ता है, उस पर वो सिक्स मार देता है। और जैसे ही सिक्स मार देता है, आप खुशी से चिल्ला उठते हैं, अरे सिक्स मार दिया। लेकिन फिर जब अगली बॉल आती है, तो फिर से वही धक धक, वही परेशानी आपके अंदर चालू हो जाती है कि अरे यार, फिर लास्ट बॉल है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। धक 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 धक, और जैसे ही बॉलर ने बॉल डाला और आगे बढ़ के जहीर खान ने उसको उड़ा दिया सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 6 रन के लिए, और आप मैच जीत गए। पूरा खुशी आप मनाने लगे, आप पूरा एंजॉय करने लगे, अरे यार हम मैच जीत गए, मैच जीत गए, मैच जीत गए। ये बिलीव है। आपको विश्वास था आप मैच जीतेंगे, लेकिन आपके अंदर परेशानी थी, आप दिक्कत में थे, आपका दिल जोरों से धड़क रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। आपको विश्वास तो था, लेकिन ये स्थिति थी आपकी। अब आइए फेथ में। फेथ क्या है? आप उस मैच का हाईलाइट देख रहे हैं, और जब उस मैच का हाईलाइट देख रहे हैं, तो पहली बॉल पे सचिन आउट हो गया, आपका दिल धक धक करेगा? नहीं करेगा। आपने काम शुरू किया, 8-10 लोगों के साथ काम आपने स्टार्ट किया, कोई एक छोड़ के चला गया। अरे आपको पता है कि इस बिजनेस को ज्वाइन आपने ग्लोबल स्टार बनने के लिए किया है, कोई एक छोड़ के चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन आगे बढ़े, कुछ और मिस हैपनिंग हुआ, आपको लगा कि अरे इतना मेहनत हमने किया यहाँ पे, इस एरिया में इतना काम किया मैंने, इतना बड़ा कुछ किया, इतना बड़ा टीम बनाया, लेकिन अब टीम में लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रहे हैं। आपके अंदर जैसे डाउट क्रिएट होने लगेगा। लेकिन अगर आपको फेथ है, तो ठीक उसी तरह जिस तरह से धोनी आउट हो गया, युवराज आउट हो गया, और आपको सिकन नहीं आया क्योंकि आप हाईलाइट मैच देख रहे हैं, तो उसी तरह का हाईलाइट विजुअलाइजेशन अगर आप अपने साथ करेंगे, तो इस बिजनेस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन एक नेगेटिव बोल रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन क्या, इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ एक बात का, कि डॉक्टर साजिद अंसारी इस बिजनेस में ग्लोबल स्टार बनने के लिए ज्वाइन किए हैं, और वो एक ना एक दिन ग्लोबल स्टार बनेंगे, बाई हुक और बाई क्रूक। तो मैं समझता हूं ये दोनों बात जो अभी मैंने आपसे कही है, पहली बात कि आप एक ट्रिगर पॉइंट अपने लिए तलाशिए। दूसरी बात, आप इस बिजनेस पे उस तरह का विश्वास रखिए जिस तरह का विश्वास एक हाईलाइट मैच देखने के वक्त आप रखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कोई भी आउट हो, कुछ भी हो, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, 12 रन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको पता है कि ये मैच तो हम जीत चुके हैं। इस तरह की स्थिति आप बनेगी तो आप विजेता है। और बाकी इसके बाद जो आपको करना है, वो क्या करना है, छोटी छोटी बातें मैं फटाफट आपको बता के चला जाऊंगा, और क्योंकि हम समय भी ज्यादा नहीं लेंगे और 10 मिनट में आपका समय लेता हूं। तो बिलीव, और पहली बात जो है उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, देखिए करने के लिए तो आपके टीम के जो मेंटर है, आपके अपलायंस है, आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, आप प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं, लेकिन इन दो चीजों का होना आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, तो इस बिजनेस में आपके सफलता की गारंटी क्या है? आपकी सफलता की गारंटी है 3 लोग, 3 चीजें, 3 मैकेनिज्म। पहला आप खुद,
दूसरा आपका अपलाइन, और तीसरा आपकी कंपनी, आपका मैनेजमेंट। पहली चीज, तो आपने अपने ऊपर फेथ क्रिएट कर लिया, आपने बिलीव क्रिएट कर लिया। अब बात आती है आपके अपलाइन का। इस बिजनेस में खराबी क्या है कि हमारे काम की वजह से ना हमारे सीनियर को पैसा जाता है, और ये एक्चुअली हमें पता भी होता है, और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा, मतलब मैं ये कहूंगा कि खराब पॉइंट। क्योंकि ज्यादातर टीमों में मैंने ये देखा है कि जो भी लड़ाइयां होती है ना, जैसे अपलाइन से कुछ मनमुटाव हो गया, डाउनलाइन से कुछ मनमुटाव हो गया, अपलाइन पसंद नहीं होता, और मैंने तो ये देखा है कि ज्यादातर लोगों को जो है ना अपना अपलाइन पसंद नहीं होता है। उनको दूसरा अपलाइन बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अपना अपलाइन नहीं मजा आता है उसको। उसको लगता है कि यार मेरा अपलाइन ये नहीं है, मेरा बढ़िया नहीं है अपलाइन, मेरा अपलाइन फलाना होता ना तो मैं ज्यादा अच्छा कर लेता, और मैं ज्यादा बढ़िया कर लेता। लेकिन अपलाइन के साथ अगर आपका संबंध खराब है, तो आप ये समझिए कि इस बिजनेस में आप गलती से भी कामयाब होने वाले नहीं। इस बिजनेस में आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप अपने टाइम खोटी करेंगे, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इस बिजनेस का भाग्य विधाता अगर कोई है आपका, तो वो आपका अपलाइन है। अपलाइन कौन? जो आपको लाया हो, और अगर लाया हो और इस बिजनेस से आउट है तो वो नहीं, उसके बाद जो एक्टिव हो, जो काम करता हो, उस अपलाइन के मार्गदर्शन में आप काम कर लिए, वो जो कहता है उस बात को मानिए, आप इंप्लीमेंट कीजिए फील्ड में, और आप आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर डाउट क्रिएट होता है, अपलाइन में संशय पैदा होता है, और अपलाइन से हम मनमुटाव रखते हैं, तो मैं हमेशा अक्सर एक बात कहता हूँ, एक शायर की शायरी है बहुत ही फेमस, वो मैं दोहराना चाहूंगा, कि जो भी व्यक्ति ना अपने अपलाइन से जो ये करता है ना, अपलाइन को क्रिटिसाइज करता है, अपलाइन के बारे में कंडम करता है, कंप्लेन करता है, वैसा व्यक्ति के बारे में ना ये जो लाइनें है ना, ये एकदम सटीक बैठती है कि ओ जलाने वाले, हम जब अपने अपलाइन से झगड़ा करते हैं, अपलाइन के बारे में किसी भी तरह का हम गलत धारणा अपने मन में रखते हैं ना, कि अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसको पैसा बहुत ज्यादा आता है, ये तो पैसा खर्च नहीं कर रहा है, इसको खुद ही पैसा नहीं आ रहा है, ये मेरे को कहाँ से कमवाएगा, कुछ भी डाउट अगर आपकी अपलाइन के प्रति अगर आपके मन में आता है ना, तो इस इन लाइनों को याद रखिएगा। कि लाइनें हैं कि ओ जलाने वाले, वो तेरा ही था नसेमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आसिया समझ के। आप झगड़ा करेंगे अपलाइन से, ये सोच के कि आप उसका बुरा करने वाले हैं, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि आपका बुरा होगा। इसीलिए डाउनलाइन से झगड़ा हो जाए चलेगा, क्योंकि डाउनलाइन से झगड़ा हुआ, उससे मन नहीं मिला, आप दूसरा डाउनलाइन बना लीजिए, तीसरा बना लेंगे, चौथा बना लेंगे, पांचवा बना लेंगे। लेकिन अपलाइन से अगर झगड़ा हुआ तो दूसरा आप नहीं बना सकते। इसीलिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आपका अपलाइन। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किस व्यक्ति का है? पारसनाथ राव का। वो जो कहते हैं वो मेरे लिए ब्रह्मा की लकीर है, वो जो बोलते हैं मैं एकदम आंख बंद करके उसको बात को मानता हूँ। वो अगर कहें कि 5 मंजिला छत पे कूद चढ़ो और कूद जाओ, तो मैं चढ़ूंगा और कूद जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि नीचे जब मैं कूदूंगा ना और जहां गिरूंगा, वो नोटों की गड्डी होगी, और मेरे जीवन में तहलका मच जाएगा। क्योंकि आपका अपलाइन किसी भी स्थिति में आपका बुरा नहीं चाहता है, और आप उसके बारे में हमेशा बढ़िया सोचे, उनसे हमेशा संपर्क बना के रखें। आपका अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपका अपलाइन आपसे कम बोलता हो, आपका अपलाइन आपसे अच्छा प्लान नहीं दिखाता हो, आपका अपलाइन आपसे अच्छा मीटिंग नहीं करता हो, वो कैसा भी हो, नकारा हो, गया गुजरा हो, किसी भी तरह का आपका अपलाइन हो, लेकिन वही आपका भाग्य विधाता है, वही आपके बिजनेस में आपकी भलाई चाहता है। इसलिए उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें, उसके प्रति हमेशा समर्पित रहें, और ये समर्पण भावना आपको अपने अपलाइन के प्रति होना हो। साथियों, सक्सेसफुल होने के लिए, कम से कम रीगल स्टार तक के लिए, तो मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढ लेता है, अपने जीवन में जो व्यक्ति ट्रिगर पॉइंट के साथ साथ बिलीव पैदा कर लेता है, फेथ ले आता है, और उसके साथ साथ अपने अपलाइन के प्रति पूरी तरह से 100% सबमिट हो जाता है, सबमिशन भावना उसके अंदर आ जाती है, वो इंसान कामयाबी की ओर अग्रसर होता है। एक पॉइंट लास्ट में और बचा है, उससे पहले एक स्टोरी आपको सुनाता हूं कि कैसा होना चाहिए। अंधभक्त होना चाहिए अपने अपलाइन का, बिल्कुल भक्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? और अपलाइन जो कहता है हमेशा उसी को मानना चाहिए। इसके लिए कहानी आपको सुनाता हूँ। एक जगह एक सत्संग हो रही थी, और उस सत्संग में एक लड़का था जो सेवादार था, सेवा करता था। वो जैसे ही वहां पहुंचा, तो जो मैन वहां के अतिथि थे, जो वहां का देख रेख करते थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, सत्संग होनी है, और यहाँ तो दरिया अभी तक आई नहीं है, तुम एक काम करो, फलाना जगह उनके घर पे दरी रखी हुई है, तुम जाओ साइकिल से जल्दी वो दरी लेके आओ। और वो फटाफट गया और वहां से दरी लाके वहां रख दिया। और जब दरी लाके रखा, तो वो बोले साहब कि अरे मुझे तो याद ही था कि हारमोनियम भी चाहिए था, क्योंकि भजन वगैरह होंगे, तो हारमोनियम भी जाओ तुम जाके ले आओ।
वो फिर से साइकिल लिया और फटाफट गया, हारमोनियम लेके आया और हारमोनियम वहां रख दिया। जैसे हारमोनियम रखा, थोड़ी देर बाद वो फिर आया और उन्होंने कहा कि अरे तुम हारमोनियम तो ले आए, दरी ले आए, लेकिन ढोलक नहीं आया है, ढोलक वहीं पड़ा हुआ है, तुम जल्दी जाओ और ढोलक भी लेके आओ। उसने ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत साइकिल मारा, फटाफट गया और जाके ढोलक उठाया और लाके वहां जाके रख दिया। सत्संग चालू हो गई, भजन होने लगे, कीर्तन होने लगे, लोग बोलने लगे, वो लड़का भी झूमने लगा, गाने लगा और उसी में मग्न हो गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे यार, मैं एक बार में दरी भी ला सकता था, हारमोनियम भी ला सकता था, तबला भी ला सकता था, लेकिन एक बार के काम को इन्होंने 3 बार कराया। वहां से उठा, उस व्यक्ति के पास गया, उस महात्मा के पास गया और उनसे जाके वो लड़का कहता है कि मुझे आपसे कुछ शिकायत। उन्होंने कहा क्या, बताओ। तो उस लड़के ने कहा कि आपने एक बार होने वाला काम जो है ना, मुझसे 3 बार कराया। आप अगर एक ही बार मुझे बोलते कि दरी है, हारमोनियम है और ढोलक है, तुम तीनों एक साथ ले आओ, तो मैं वो तीनों एक साथ ले आता। लेकिन आपने ये तीनों एक साथ लाने के बजाय मुझसे 3 बार ये काम कराया। महात्मा हंसने लगे और हंसते हुए जो बात उन्होंने कहा, वो बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। हमेशा अपने अपलाइन के प्रति इसी तरह का भाव रखना। जो बात महात्मा ने कही, महात्मा ने उस बच्चे से कहा कि ये बात तुमको उस वक्त क्यों नहीं याद आई, तुमने ये बात उस वक्त क्यों नहीं कहा जब मैंने दरी लाने के बाद तुमसे जो हारमोनियम लाने के लिए कहा। लड़का सोच में पड़ गया, और जब सोच में पड़ गया ना तो महात्मा हंसने लगे। पता है तुमने उस वक्त क्यों मुझसे नहीं पूछा? लड़के ने कहा क्यों, बताइए। महात्मा बोले क्योंकि उस वक्त तुम्हारी भक्ति काम कर रही थी और अब तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है। भक्त बन जाइए अपने अपलाइन का, कृतज्ञ हो जाइए उसके प्रति, लौट जाइए उसके पैरों में, रख रखा लीजिए उसका हाथ अपने माथे पे। दुनिया की कोई ताकत अगर आपका अपलाइन चाह जाए कि मुझे धनवा और को कामयाब करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि इस बिजनेस में बहुत कुछ होता है, उन सबको गोली मारिए, लेकिन एक व्यक्ति आपका अपलाइन, वो ही आपका भाग्य विधाता है। उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, समर्पित रहिए, वो आपके जीवन को बदल दे। अंतिम बात, फिर से शुरू पे आइए। संसार की सारी चीजें परमात्मा की बनाई हैं, जो होता है उनकी मर्जी से होता है, अच्छा बुरा भला सब कुछ। और आप एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, जब कुछ अच्छा हासिल करना चाहता है, तो क्या उसका एग्जाम होना जरूरी नहीं है? क्या उसका टेस्ट होना जरूरी नहीं है? आप जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो क्या वहां पे आप टेस्ट नहीं देते हैं? और टेस्ट देते हैं तो क्यों देते हैं? क्योंकि उस टेस्ट से पता चलता है कि आप वाकई में ये गाड़ी चला पा रहे हैं या नहीं। और कामयाब होना, पैसा आने के साथ तक तो दिमाग खराब होता है, लेवल बड़ा हो जाने के बाद साथ साथ तो दिमाग उल्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप ज्वाइन करेंगे तब तक ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब तक ठीक है, साइनिंग बढ़ेंगे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही शूटिंग बने, तो शूटिंग के पे आउट के साथ साथ एक और चीज आता है पीछे से चुपके से, और वो होता है घमंड, जो आपके पूरे बिजनेस को खराब कर देता है, तहस नहस कर देता है। इसको अपने जीवन में ना आने दें। साथियों, जो बात मैं कह रहा था, वहां फिर से लौटूंगा कि परमात्मा की कृति है, सारा चीज उन्होंने बनाया है। तो अभी जो बात मैं आपसे अब बोलने वाला हूं, वो लास्ट बात है, और लास्ट बात बोल के अब हम खत्म कर देंगे। तो साथियों, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी मैनेजमेंट करती है, जो हमारी मैनेजमेंट प्रोडक्ट बनाती है, जो प्लान डिजाइन करती है, तो हमारे मन में कभी भी डाउट जब क्रिएट होता है ना, कि हमको जब ऐसा लगता है कि अरे यार, ये जो प्लान कंपनी ने कर दिया ना, ये प्लान गड़बड़ हो गया यार, इसकी वजह से मेरे को पे आउट नहीं आ रहा है, ऐसा जब आपके मन में आए। डिटॉक्स ना पहले बहुत बढ़िया काम करता था, अब डिटॉक्स में मजा नहीं आ रहा है। जब भी आपके मन में ऐसा संशय आए, आपको जब ये लगे कि मेरे अपलाइन ना मेरे से पहले बहुत बढ़िया से मिलते थे यार, लेकिन अब हाथ भी बढ़िया से नहीं मिलाते, अब माला मेरे को बढ़िया से नहीं पहनाया जाता है, नहीं अब मीटिंग में ना मेरे को उतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत नहीं होता है। जब भी आपके मन में इस तरह का डाउट क्रिएट हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी कंपनी खराब है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके प्रोडक्ट ठीक नहीं है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका अपलाइन ठीक नहीं है, आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, तुरंत इमीडिएट एक्शन के साथ। अरे, ये क्या हो गया, मेरे को तो डाउट आ रहा है। और जब डाउट आएगा, तो आपको समझना है कि परमात्मा आपको चेक कर रहा है, आप इस कामयाबी के लायक हैं या नहीं। मेरे साथ हुआ है। मेरे मन में आया था कि मैं ये काम छोड़ दूं, मेरे मन में आया था शुरुआत में, जब मैं शूटिंग था फिर वेगा था उस वक्त, लेकिन उस वक्त
क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग में बहुत सारी इस तरह की किताबें पढ़ता हूं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, इस बिजनेस में टिका रहा, और आज मैं एक सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहा हूं। तो ये लास्ट बात है कि कभी भी आपको अपने सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने मेंटरशिप पे, अपने मैनेजमेंट पे डाउट क्रिएट हो, तो आप सीधा सीधा मेरा बात, ये बात याद रखिएगा कि पवन जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जब भी किसी तरह का डाउट क्रिएट हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप इससे जो है, परमात्मा जो है आपको चेक कर रहा है, वो ये देख रहा है कि आप इस कामयाबी के लायक नहीं है। और अगर आप इसमें फेल हो गए कि अरे यार हटाओ, नहीं मजा नहीं आया, अब डिटॉक्स यूज नहीं करेंगे, कुछ और करते हैं, फिर गए जीरो। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, ये सारी चीज है, ठीक है, इन सभी को वाइंड ऑफ करके और एक साल मैं वेदालेक्स को दूंगा, और एक साल जब आप वेदालेक्स को देंगे ना, तो आप वेगा रहेंगे, आप स्कॉर्पियन हो जाएंगे, आप स्कॉर्पियन रहेंगे, आप रीगल हो जाएंगे, आप रीगल रहेंगे, आप लियो हो जाएंगे, लियो रहेंगे, आप ग्लोबल हो जाएंगे। साथियों, ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। समय हो चला है, लेकिन आपने बहुत ही उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ, बहुत ही अ, अच्छी सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। आपके सपने होंगे। मैंने आपसे कहा कि आपको, आप अपने ट्रिगर पॉइंट को तलाशिए, लेकिन आपके पास होगा आपका ट्रिगर पॉइंट। आप, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपके जीवन में जिसमें आप अकेले में जाके आंसू बहाते होंगे, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा आप हैं। तो जब आप आंसू बहाते हैं, आप अपने ट्रिगर पॉइंट को ढूंढ लिए हैं, आपके जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से। लेकिन चोरों से बच के रहिए, चोरों से सावधान रहिए। वो आपके सपने चुरा लेंगे, वो आपको आपके पद से भरमा देंगे, आपको भटका देंगे। और इन सभी चीजों में आप काम कर रहे हैं वो तो करते रहिए, लेकिन आज जो मैं चीजें बताया हूं आपको, इन सारी चीजों पे अगर आप सटीक हैं, अडिग हैं, तो इस बिजनेस में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक छोटी सी कहानी बता के मैं खत्म करूंगा। एक गांव में, आप अपने सपने क्यों ना चुराने दें, और कैसे लोग आपके सपने चुरा लेते हैं, ये आप समझिए। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसने उस गांव से 4-5 गांव दूर अपनी बच्ची, एकमात्र बच्ची थी, उसका शादी कर दिया। कुछ दिन बीते तो माता जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बच्ची से मिलने जाऊं। उसने अपने घर का अनाज राशन एक मोटरी में डाला, उसको अपने सर पे रखा, और वो जाने लगी। जब जाने लगी, रास्ते में 3 चोर बैठे थे। चोरों ने सोचा कि अरे यार, इसकी मोटरी में तो बहुत कुछ होगा, इसको चुराएंगे। लेकिन अब जाके सीधे अगर चुराए तो बूढ़ी हल्ला कर देगी और लोग आके वो पकड़ लेंगे चोर को। तो उनको एक युक्ति सूझी, और उन्होंने क्या किया, तीनों अलग अलग रास्ते में आगे आगे बढ़ गए। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, तो माता जी को देख के पहला वाला चोर हंसता है और बोलता है कि अरे माता जी, गधे को कोई सर पे बैठाता है क्या? माता जी बोले, तू पागल है, ये सामान है, मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ, उसके लिए ले जा रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ी। बूढ़ी को लगा कि मैं तो मोटरी ले जा रही हूँ, ये बोलता है कि गधे को मैंने सर पे बैठाया हुआ है। जब थोड़ा आगे बढ़ी, तो दूसरे चोर ने बोला, हंसने लगा इनको देख के, और कहता है कि बताओ तो, थोड़ा भी दिमाग नहीं है इस बूढ़ी के पास, और गधे को अपने सर पे रख के जा रही है, ऐसा कोई करता है भला? उनको लगा माता जी को कि अरे, उसने भी बोला, इसने भी बोला। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो तीसरा चोर खड़ा है, और वो भी उसी तरह से हंसने लगा, और पेट पकड़ के जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि बताओ, इस बूढ़ी को थोड़ा भी दिमाग नहीं है, ये गधे को अपने सर पे बिठा के ले जा रही है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि गधे को कहीं सर पे बैठाया जाता है, सर पे लादा जाता है। अब बूढ़ी माँ को पूरा डाउट हो गया कि नहीं, मैं ही गलत हूँ, हो सकता है कि मेरे सर पे गधा ही है। और उन्होंने वो मोटरी वहां फेंक दिया, और वहां से तुरंत अपने बेटी की तरफ चली गई। साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो मोटरी ही था, उसमें वो सामान ही था जो अपनी बच्ची के लिए ले जा रही थी। उसकी बेटी उसके उन चीजों से सुख का अनुभूति उसकी होती, उसकी पूर्ति होती। लेकिन चोरों ने उनको मिसगाइड किया और उनका सपना चुरा लिया, उनका मोटरी चुरा लिया। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे वेदा लेक्स कर रहे हैं, फलाना तो किया था, कहाँ कुछ हुआ। जब भी कोई आपको ऐसा कहे, वो आपका सपना चुरा रहा है। आपके अपलाइन के बारे में कोई कंप्लेन करता है, उसकी बुराई करता है, वो आपका सपना चुरा रहा है। आपके मैनेजमेंट के बारे में कोई आपकी बुराई कर रहा है, वो आपका सपना चुरा रहा है। और आपको अगर वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, देखिए मैंने तो अपने जीवन को इतना बुरी तरह से जिया हुआ है कि मैंने तो लोगों से कहा भी है कि एक वक्त था कि नमक और रोटी के साथ गुजारा हो रहा था मेरे बच्चों का। और आज अगर मेरे बच्चे स्कूल जाते वक्त अगर टिफिन में कटे हुए सेब का 4 टुकड़ा भी अगर लेके जा रहा है ना, तो वो वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की कृपा है। इसकी वजह से मेरे बच्चों को ये जीवन मिला है। और मैं एक ऐसा स्तंभ हूं, जो जब तक वेदालेक्स है तब तक मैं हूं। आप याद रखिएगा, पवन राय मेरा नाम है। साथियों, उस तरह की स्थिति आपकी भी बन जाए, इस बिजनेस से आपका भी पार उतारा हो जाए, मैं यही आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस मीटिंग के समापन से पहले मैं हाथ जोड़ के
माँ कामाख्या से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। मैं उस परमात्मा से, उस सच्चिदानंद से जो सर्वव्यापी है, कृष्ण भगवान से मैं आग्रह करता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको बस इतनी सद्बुद्धि दे दे कि ये बिजनेस आपको समझ में आ जाए, आपका लोक सुखी हो जाए और आपका परलोक सुहेला हो जाए, और आप इस काम को अच्छे से करते हुए अपना नाम रोशन करें, अपने गांव समाज का नाम रोशन करें, हमारे देश को मिलके आगे बढ़ाएं। ऐसी शुभकामना, ऐसी मनोकामना मेरी आपके लिए है। बस आप लगे रहें, काम करते रहें, उन्नति के शिखर पे आपसे मुलाकात होगी, जहां कामयाबी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही हैं। और यकीन मानिए, जब 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख पे आउट आता है ना, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। और आपको जब स्टेज पे चढ़ता है व्यक्ति और बोलता है ना कि पवन राय मेरा भगवान है, इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, तो आपको लगता है कि सच में मैं भगवान हूं। और आपको सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पता चलता है कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग। क्या सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस है? नहीं, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। बस इन सारी चीजों को आप मान लें, इन सारी चीजों को फॉलो कर लें, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बिजनेस, ये मीटिंग आपके जीवन में निश्चित ही नया बदलाव, बड़ा बदलाव लेके आएगी। मैं अगर ज्यादा समय ले चुका हूं तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, और आप सभी की मनोकामना, शुभकामना के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सुपर वेदा लेक्स। ओवर टू यू गौरव सर। थैंक यू वेरी मच। गुड थैंक यू नाइट। सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही शानदार सेशन के लिए। और मैं अपने सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लैपिंग करके हम लोग सर को धन्यवाद देंगे, सर को थैंक यू बोलेंगे बहुत ही शानदार सेशन के लिए। देखिए सर ने बहुत कम शब्दों में और इतनी बड़ी बात आज आपको बताई कि कैसे एक बिलीफ सिस्टम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग यानी कि फेडरलेक्स के माध्यम से आप कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आज आपने सीखा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम में जरूर लोगों को सिखाएं। और आज की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप लिंक को शेयर कीजिए उनके साथ, जिससे वो भी सीख सके, आगे बढ़ सकें। तो चलिए अब हम लोग मुलाकात करते हैं सोमवार को 7:30 बजे अपने नए सेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन पवन जी, एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर वाला लेक्स, गुड नाइट।